जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है नींद। हम जानेंगे कि ये नींद क्या होती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, सुबह हम कैसे जागते हैं, क्या करने पर नींद ज्यादा आती है, क्या करने पर बिल्कुल नहीं आती। आज ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इजी वे में समझेंगे। आज के समय पे तो नींद इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि रात को हमें जल्दी नींद आती नहीं है, क्योंकि जल्दी नींद आई नहीं, हम देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं। इससे पूरा हमारा जो दिन है, पूरा साइकिल है, पूरा एकदम खराब हो जाता है। आपने रील भी बहुत देखा होगा कि आज कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन फिर वही रात को जब 2 बजे सोते हो और 2 बजे सोते हो तो 10 बजे उठते हो। सेम ही प्रोसेस दिन भर होता रहता है आपका, और आप सही से समझ नहीं पा रहे हो कि मैं अपना ये साइकिल जो है कैसे सुधारूं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज अपना साइकिल सुधार सकते हो, कैसे जल्दी सो सकते हो, कैसे जल्दी सुबह उठ सकते हो। मैं पूरे नींद का यानी स्लीप का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, साइंस क्या है, इसमें क्या लगता है। तो जब आपको पूरा साइंस समझा दूंगा, फिर अब आप अपना दिमाग यूज करके देख लेना कि मैं क्या गलती कर रहा हूं जिस कारण मैं रात को जल्दी नहीं सो पा रहा हूं, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं। सारा कॉन्सेप्ट आप इजी वे में समझ जाओगे। तो देखो, बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल वे में समझेंगे। हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो बस 4 चीजें समझना होगा। पहला एडेनोसिन केमिकल, दूसरा मेलाटोनिन हार्मोन, तीसरा कॉर्टिजल हार्मोन, तीसरा बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे दिमाग में भी एक घड़ी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 4 चीजें समझनी है जिससे हम पूरा कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडेनोसिन केमिकल के बारे में। आपको पता है कि जो हमारा बॉडी ऐसे जितने भी अंग जो काम कर रहे हैं, ये सबको काम करवाने वाला हमारा दिमाग है। ऐसे मैं हाथ कर रहा हूँ, ऐसे मुंह से आवाज निकाल रहा हूँ, तो ये जो सब करवा रहा है ये दिमाग करवा रहा है। तो दिमाग सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे बॉडी में। तो ये जो दिमाग यूज होता है ना, तो हमारे बॉडी दिमाग जो है, यहाँ से एक केमिकल निकलता है, उसी केमिकल को कहते हैं एडेनोसिन केमिकल। ये जैसे जैसे हम दिमाग को यूज करते रहते हैं, ये एडेनोसिन केमिकल हमारे दिमाग के चारों तरफ फैलता रहता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो ये केमिकल नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। तो सुबह उठने के 4-5 घंटे तक एकदम दिमाग हमारा अच्छे से वर्क करता है। दोपहर से ये केमिकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में एकदम ऐसे फैलने लगता है, जैसे हम ये दिमाग को यूज करते हैं। तो ऐसे रात तक, चूंकि हम बहुत दिमाग यूज कर चुके होते हैं, तो ये केमिकल हमारे दिमाग के चारों तरफ एकदम फैल चुका होता है। अब चूंकि ये केमिकल हमारे दिमाग के चारों तरफ फैल गया है, जिस कारण हमारा दिमाग जो है उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता और हमारी पूरी बॉडी में एकदम थकान महसूस होती है। और यही कारण है कि जिसके कारण हमें नींद भी आती है। क्योंकि नींद आएगा तब जब हम सोएंगे तो ये जो केमिकल है ये हटेगा, तब हमारा दिमाग फिर से फ्रेश होगा। बहुत लोग जो काम के प्रति सिंसियर होते हैं, इसीलिए कॉफी पीते हैं। कॉफी में कैफीन होता है। ये कैफीन क्या करता है, ये जो एडेनोसिन केमिकल है, इसके जो रिसेप्टर्स है ना, उनको ब्लॉक कर देता है, जिस कारण कॉफी पीते हैं हम तो हमें जो नींद आ रही होती है, हमारे शरीर में एकदम थकान सी होती है, वो सब गायब हो जाता है। तो हम ये एडेनोसाइन केमिकल के बारे में समझ गए। तो अब हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन के ऊपर। हमारे दिमाग में यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। यहाँ से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये कब निकलता है, जब एकदम अंधेरा हो जाता है, कम रोशनी रहता है, तो ये हार्मोन्स निकलता है। ये हार्मोन जब निकलता है तो हमारे बॉडी का जो तापमान है ये कम हो जाता है, एकदम हमें रिलैक्स महसूस होता है और हमें झट से नींद आ जाता है। अब हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, और तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम है कॉर्टिजल हार्मोन। ये कॉर्टिजल हार्मोन क्या है, ये कॉर्टिजल हार्मोन जब सुबह रोशनी हो जाता है, सुबह जब होता है तो सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश में जब ये मेलाटोनिन खत्म होने लगता है, जाने लगता है, तो ये जो कॉर्टिजल निकलने लगता है, ये कॉर्टिजल से हमारी जो नींद है ये खुल जाती है। देन अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे दिमाग में भी एक घड़ी है जो बताती है कि दिन है कि रात है। कैसे पता चलता है, मतलब मेलाटोनिन प्रोटीन निकलना है तो कैसे पता चलता है कि दिन है कि रात है, अंधेरा है, क्या है, वो घड़ी ही बताती होगी ना। तो वही हमारे दिमाग में एक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम भी कहते हैं सर्काडियन रिदम। ये जो है 24 घंटे वर्क करता रहता है। इस घड़ी के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं हम सुप्राजाइस्मेटिक न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, क्या होता है कि ये जो प्रकाश है हमारी आंखों में आता है, फिर हमारी आंखें जो है ऑप्टिक नर्व के पास भेजती है और फिर प्रकाश को, और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारे इसके पास भेजता है, सुप्राज्मेटिक न्यूक्लियस के पास। इसे शॉर्टकट में एससीएन भी कहते हैं। तो यानी ये एससीएन के पास भेजता है। अब ये एससीएन जो है, यही जो है ये जो पता करता है कि हाँ बाहर दिन है या रात है, क्या है, ये पीनियल ग्लैंड के पास भेजता है, पूरे बॉडी के पास भेजता है कि हाँ ये समय है, ये ऐसे, इतना प्रकाश ऐसे है। तो ये ऐसे काम करता है।
जाता है। तो जब ये पीनियल ग्लैंड के पास भेज दिया, अगर प्रकाश है तो पीनियल ग्लैंड को पता चल जाता है कि हाँ प्रकाश है, अभी मेलाटोनिन नहीं छोड़ना है दिमाग में, और फिर उसके बाद मेलाटोनिन नहीं आता। अगर वही पता करता है कि हाँ अंधेरा हो गया, तो ये पीनियल ग्लैंड के पास जाता है, बोलता है कि हाँ अंधेरा है, तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ देता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। अब सबको एकदम कंबाइन करके समझते हैं। हम पूरा दिन भर काम किए, हमारे दिमाग में एकदम जो है पास में पूरा वो जम गया है, एडेनोसाइन केमिकल जम गया है, और ये कह रहा है हमारी पूरी शरीर को एकदम थका दिया है, सोने के लिए कह रहा है। ये तो हो गया इतना। अब क्या होता है, रात का समय हो गया, तो रात के समय पे मेलाटोनिन भी बनना है, तो मेलाटोनिन भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम रात को फोन चलाने लगते हैं, और जब फोन चलाने लगते हैं तो प्रकाश आ जाता है आंखों के पास जाता है, ये एससीएन के पास भेजता है। एससीएन पीनियल ग्लैंड को कहता है नहीं अभी तो उजाला ही है, तो अभी तुम मत बनाओ मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन नहीं बनता, और वो एडेनोसाइन केमिकल ये अकेला पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप उतना मेहनत किए हो, ज्यादा पूरे दिन में काफी दिमाग का यूज किए हो, तो वो इतनी मात्रा में जब ज्यादा रहता है तो आप खुद ही सो जाते हो। लेकिन जब आप ज्यादा मेहनत नहीं किए रहते हो, वो पूरा दिमाग को चारों तरफ से नहीं घेरे रहता है, ज्यादा नहीं होता वो एडेनोसाइन केमिकल, तो आपको रात को नींद नहीं आता। बाद में फोन चलाते चलाते नींद आ भी जाता है। वो कैसे होता है, तो देखो फोन चलाते हो आप, तो वो मेलाटोनिन तो नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन जब आप फोन चला रहे हो, रील देख रहे हो, तो आपको दिमाग तो जो है काम कर रहा है ना, तो दिमाग काम कर रहा है, तो वो जो एडेनोसाइन केमिकल है वो तो बन रहा है। तो जब एडेनोसाइन केमिकल बन रहा है तो वो और अधिक मात्रा में बन जाता है, जिसके कारण एकदम पूरा सर भारी हो जाता है, और कहता है कि नहीं अब तो तू सो ही जा, तो आप तुरंत सो जाते हो। देखो अगर आपको एक अच्छा नींद लेना है, तो आप दिन भर काम करते हो, अपने दिमाग का यूज करते हो, वो एडेनोसाइन केमिकल जो बन रहा है वो बन गया। अब आपको अगर और अच्छा नींद चाहिए, तो आप रात को अच्छे से एकदम अंधेरा कर दो। अब सोने से 2 घंटे पहले ही जान जाओ कहाँ इतने बजे मुझे सोना है, तो 2 घंटे पहले ही फोन रख दो, उतना रोशनी मत दिखाओ अपनी आंखों को। तो जो है आपका जो एडेनोसाइन केमिकल है वो बना है दिमाग में, जो मेलाटोनिन है वो भी अच्छी मात्रा में बन जाएगा। जब दोनों एक हो जाएंगे तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगा, और जिस कारण जब आप अच्छे से रात को सो जाओगे तो अच्छे से सुबह उठ भी जाओगे। अब हम थोड़ा स्लीप के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, तो स्लीप के 4-5 स्टेज होते हैं। बेसिकली हम जो सोते हैं ना, ये 4-5 स्टेज में सोते हैं। पहला स्टेज बहुत ही नॉर्मल होता है, इसमें जब हमारा आंख ऐसे लगता है तो हम एकदम ऐसे, अगर थोड़ा भी ऐसे कुछ आवाज होगा तो हम जग जाते हैं, एकदम जैसे कुत्ता सोता है वैसे टाइप में। ये जो पहला स्टेज रहता है इसमें ऐसे सोते हैं। दूसरे स्टेज में हम गहरी नींद की तरफ जा ही रहे होते हैं, गए नहीं रहते, मीडियम टाइप में रहता है, तो वैसे जा रहे होते हैं। तीसरा जो स्टेज है यही मेन स्टेज है, इसमें हम एकदम गहरी नींद में रहते हैं। पूरे हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें हैं, हमारी सारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत होती है, हमने जो अभी पूरे दिन में सीखा वो स्टोर होता है। पूरा जो हमारा वो जो केमिकल था एडेनोसाइन केमिकल वो पूरा साफ होता है। ये सब होता है इसमें। और जो 4th स्टेज है, इसमें जो है हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसी में हमें सपने भी आते हैं। फिर सुबह क्या होता है, जगने के समय क्या होता है, रात को अंधेरा रहता है, मेलाटोनिन बन रहा है, हम सो गए। फिर सुबह पूरा रोशनी आ जाता है रूम में, रोशनी आ गया, मेलाटोनिन बनना बंद हो गया, और फिर उसके बाद मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है, और ये कॉर्टिजल हार्मोन जो है ये बनना शुरू हो जाता है। जैसे मेलाटोनिन आपको सुलाता है, कॉर्टिजल आपको जगाता है, इसलिए जब सुबह होता है, रोशनी होता है, तो आप जग जाते हो। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको एक अच्छा नींद चाहिए तो दिन में आपका जो डेली रूटीन है उसको फॉलो कीजिए, काम करिए, अच्छे से दिमाग का यूज करिए, और फिर उसके बाद दिमाग यूज करने के बाद आपको जितने बजे सोना है उसका एक टाइमिंग फिक्स करिए। उसके 2 घंटे पहले आप स्क्रीन मत देखिए। आप स्क्रीन नहीं देखेंगे तो आपका जो है मेलाटोनिन भी अच्छे से बनेगा, आपके पास एडेनोसाइन केमिकल है, मेलाटोनिन भी आ जाएगा, दोनों मिलके आपको एक अच्छी सी नींद दे देंगे उस समय जिस समय पे आप सोना चाहते हैं। फिर चूंकि जल्दी सो जाएंगे, फिर आप जल्दी से सुबह उठ भी जाएंगे। अगर आप मान लो आपको 10 बजे सोना है और 10 बजे तक आप फोन चला रहे हो, अब 10 बजे तक आप स्क्रीन चला रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ वही एडेनोसाइन केमिकल है, अभी मेलाटोनिन नहीं बना, तो अब आप पूरा 10 बजे कहोगे कि मैं अब जा रहा हूं सोने, और लाइट वाइट बंद कर दोगे, अब लेटे रहोगे और नींद आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सिर्फ आपके पास एडेनोसाइन केमिकल ही है, और शायद वो
पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत भी नहीं किया है। मेहनत किए होते तो वो तो तुरंत सो ही जाते, वो भी कम है। मेलाटोनिन बना ही नहीं। अब मेलाटोनिन आपको 10 बजे सोना है, अब 10 बजे से बनना शुरू करेगा तो कुछ समय लगेगा ना मेलाटोनिन बनने में, तो जिस कारण वो फिर आपको तुरंत नींद नहीं आता। फिर नींद नहीं आता, आप क्या करते हो, फिर से फोन लेके चलाने लगते हो, फिर वही स्क्रॉल करोगे, फिर जाके वही 2 बजे फिर सोते हो। 2 बजे क्यों सोते हो, क्योंकि मेलाटोनिन तो है ही नहीं आपके पास। वही जो एडेनोसाइन केमिकल था वही जो है और मात्रा में बढ़ जाता है, और उसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसी के कारण आपको फिर रात को 2 बजे सोना पड़ता है। आप जो 2 बजे सोते हो ना, आपके सोने में मेलाटोनिन कोई यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप स्क्रीन पे ही लगे हो, मेलाटोनिन बन ही नहीं पा रहा है। सिर्फ आप जो सो रहे हैं वो एडेनोसाइन केमिकल से ही सो रहे हो, जिस कारण आपका स्लीप साइकिल इतना खराब है। तो देखो, अब पूरा अगर इतना समराइज करके सब समझें कि हम कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं, कैसे हम ये स्लीप साइकिल अपना सुधार सकते हैं, तो बस सिंपल सा है। आपको दिन भर में मेहनत कर ही रहे हो, आप एकदम दिमाग का यूज कर रहे हो, वो जो एडेनोसाइन केमिकल है वो बन ही रहा है। हमें थोड़ा सा मेलाटोनिन चाहिए होगा, मेलाटोनिन हार्मोन, अपनी ये स्लीप साइकिल को सुधारने के लिए। तो उसके लिए क्या करें, हमको सोने से पहले कि इतने बजे हमें सोना है, तो उससे 2 घंटे पहले स्क्रीन नहीं देखना, अंधेरा रखना है, आंखों को थोड़ा आराम देना है, जिससे हमारा मेलाटोनिन रात को बन सके। जब ये एडेनोसाइन केमिकल और मेलाटोनिन दोनों मिलेंगे तो हमारा जो स्लीप है अच्छा होगा, अच्छे से हम जिस समय पे सोना है हम सो पाएंगे अच्छे से, चूंकि उसी अच्छे समय पे सोए हैं तो अच्छे समय पे हम उठ भी जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो स्लीप साइकिल है वो अच्छा हो सकता है। तो मैंने तो एकदम अपना 100% दिया है, आपको अच्छे से समझाया। आई होप आप भी अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।